मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बीजेपी में मचे घमासान के बीच दावेदारों से भी मेल मुलाकात का दौर जारी है। विंध्य से सीनियर बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात कर दावेदारी पेश की है। हालांकि गिरीश गौतम ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है। मंत्री पद की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला संगठन को ही लेना है। इस बार शिवराज कैबिनेट में शामिल होने के लिए विंध्य से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने सीनियर विधायक केदार शुक्ल और गिरीश गौतम कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मंत्री परिषद का पूरा जिम्मेदारी संगठन की, मुख्यमंत्री जी की हो। आपकी अपनी ओर से कोई दावा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सर कार्यकर्ताओं की इच्छा फॉर्म तो भरा नहीं जाता, कोई दावा न कोई आवेदन दिया जाता है। विचार करना उनका काम है। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी बगावत के सुर दबाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल में सिंधिया के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता जयवान सिंह पवैया ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। इस मुलाकात को सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पवैया की नाराजगी को दूर करने को लेकर देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद पवैया ने सिंधिया के साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर कहा था कि यह समय ही बताएगा। जयभान सिंह पवैया से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मैं पहले ही कह चुका हूं कि निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन हुआ होगा तब इतना बड़ा फैसला लोग करते हैं, और अगर विचार परिवर्तन हुआ है और वह हिंदुत्व की पताका थामने के लिए आए हैं तो हमारे परिवार के हिस्सा बन जाते हैं। प्रवृत्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में कोई स्थान होता ही नहीं है, और इसलिए जो भी आए हैं वो अपना ये मन मानस बनाकर आए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों के शहर और ग्रामीण अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लेटर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। कमलनाथ सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। लंबे समय से प्रदेश में जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने की कवायद चल रही थी। इनमें से ज्यादातर नए अध्यक्ष सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में बनाए गए हैं। अतुल चौहान को श्योपुर, अशोक सिंह को ग्वालियर ग्रामीण, कमल सिलकारी को विदिशा, बलबीर तोमर को सीहोर, महेंद्र कटारिया को रतलाम शहर, श्री प्रकाश वर्मा को शिवपुरी, मान सिंह पसरोदा को गुना शहर, और इसी तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया बांट दिए गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक तरफ कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियों करने में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, अलग अलग खबरें हमने दिखाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अब कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। अलग अलग जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो अपने अपने पद के लिए, मिनिस्टर पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या कुछ आपके पास जानकारी है? किस तरह की रणनीति है बीजेपी की, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात की जाए तो नई गाइडलाइन में जिस तरीके से बदलाव किया जा रहा है उसके बाद में कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है, इस बात के संकेत मिले हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा संकट बीजेपी के सामने अपने घर में अंतर्द्वंद को थामना है। लिहाजा बीजेपी के तमाम जो दावेदार हैं उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे शांत किया जाए, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मशक्कत हो सकती है। सरकार के अंदर पद चाहिए, पर लेकिन संगठन के पास में गुहार लगाई जा रही है, और बीजेपी के तमाम जो चेहरे जो इस बार अपना दावा ठोक रहे हैं वो बीजेपी के संगठन के मुखिया वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात कर रहे हैं। आज गिरीश गौतम, रामेश्वर शर्मा ने मुलाकात की है। गिरीश गौतम की अगर बात करें तो देव तालाब से वो विधायक हैं, और सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार उनका दावा काफी ज्यादा मजबूत बनता है। राजेंद्र शुक्ला विंध्य से एक चेहरा हुआ करते थे जो पिछली शिवराज सरकार में लगातार मंत्री रहे, पर लेकिन इस बार उनको सामने जो है कई सारी चुनौतियां पेश करते हुए गिरीश गौतम और केदार शुक्ला नजर आ रहे हैं। केदार शुक्ला को इससे पहले हमने बताया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई, संगठन के अलग अलग लोगों से उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद में आज गिरीश गौतम की मुलाकात ये साफ बताती है कि मध्य
मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में जो चेहरे चुने जाने हैं मंत्रियों को लेकर, उसको लेकर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा आज भी मंत्री पद के दावेदारों ने मिलकर अपना दावा पेश किया। गिरीश गौतम से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने मंत्रिमंडल की चर्चा को लेकर तो इनकार किया, पर लेकिन जो उनके शब्द थे, जो उनके बयान थे, वो ये साफ इशारा करते थे कि अपना दावा वो पेश करने के लिए आए थे, क्योंकि मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में संगठन को फैसला लेना है और इस बार विंध्य में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस बात की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, तो मेल मुलाकात का जो दौर है वो भी जारी है, लेकिन बस यही नहीं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की बात तो हो ही रही है और उपचुनाव की सरगर्मी भी काफी तेज देखी जा रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेस की तरफ से भी शहर और जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने दावे ठोक रही है कि उपचुनाव तो वही जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी जहां पे संगठन विस्तार को लेकर है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं सबसे ज्यादा वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव था। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए जो दूसरे गुट के नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह का चूंकि उस इलाके में ज्यादा प्रभाव है, गुना जिस संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वहां पर उनकी खुद की विधानसभा, उनका खुद का गृह निवास भी राधौगढ़ भी आता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह को ग्वालियर अंचल की कमान पूरी तरह संभालनी होगी और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने 11 नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया, उसमें दिग्विजय सिंह के समर्थकों की एक फहरिस्त पूरी नजर आती है। विदिशा की बात करें, सीहोर की बात करें, गुना की बात करें या फिर ग्वालियर ग्रामीण में अशोक सिंह की बात करें, ये दिग्विजय सिंह के समर्थक है जिनको यहां पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर बीजेपी के सामने उपचुनाव को लेकर चुनौती अपने अंदर, घर के अंदर जो अंतर्द्वंद, जो नाराजगी है उसको मनाने को लेकर है। बीजेपी ने अपने यहां पर कुछ नियुक्तियां पहले जरूर की हैं, पर लेकिन इस बार बीजेपी को यह लगता है कि बीजेपी के अंदर जो पुराने लंबे समय से काम करते हुए चेहरे थे उनको मनाया जाए और यही बात की कोशिश आज बीजेपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दिक्कत मिली। जयवान सिंह पवैया एक बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनकी राजनीति का जो केंद्र हुआ करता था वो ग्वालियर के अंदर सिंधिया विरोधी या महल विरोधी माना जाता था। और आज जब उन्होंने मुलाकात की है तो ये माना जा रहा है कि शायद उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश बीजेपी के संगठन के नेताओं ने की है और जब वो बाहर निकल कर आए तो बड़ा बयान उन्होंने दिया भी, जैसा कि अपने दर्शकों को बताया कि हिंदुत्व की पताका लेकर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं तो काम करने के लिए तो बेहतर है। हृदय परिवर्तन शायद मोदी के कारण हुआ है। तो यह बयानबाजी बिल्कुल साफ बताती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से तलखियां उनकी कम नहीं हुई है, पर लेकिन जयवान सिंह पवैया चूंकि संघ के विचारधारा के, कट्टर विचारधारा के व्यक्ति हैं, लिहाजा एक निष्ठा उनकी जिस तरीके से बीजेपी या संघ के प्रति हो सकती है, ऐसे में हो सकता है कि मजबूरी के साथ में वो काम करें। और बीजेपी को यह लगता है कि नेताओं की अगर नाराजगी दूर नहीं की गई तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। ऐसे में आज जो पूरी कवायद है, चाहे कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात हो या फिर बीजेपी की ओर से मेल मुलाकात की बात हो, ये पूरी तैयारियां उपचुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, भले ही ये लोग कहे कि एक ये रूटीन प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से मेल मुलाकात हो रहा है, लगातार वी डी शर्मा से कई बड़े मंत्रियों की और दिग्गजों की मुलाकात हो रही है, वो जरूर उपचुनाव की तैयारियों की तरफ ही इशारा कर रही है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।